आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहार, जुलूस, लंगर और ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए खिदमत खल्क़ का दिया गया पैगाम। पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस कमेटी का शायान शान इस्तक़बाल। नशा मुक्ति मुहिम में शहरियान से ताउन की पुलिस कमिश्नर ने की अपील। गुंठेवारी इलाकों के साकिनान के लिए राहत भरी खबर। जनरल बॉडी ने मंजूर की एंसेलरी चार्जेस और साइड मार्जिन पर आयद किए जाने वाले जुर्माने को माफ़ करने की तजवीज़। 31 अक्टूबर तक दी जाएगी सहूलत। मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों की निजीकारी का सिलसिला है जारी। औरंगाबाद समेत मुल्क भर के 99 हवाई अड्डों की निजीकारी के लिए राह की गई हमवार। 50 साल मुद्दत के लिए खानगी इदारों के सुपुर्द किए जाएंगे एयरपोर्ट्स। और FDA ने किया सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम का दायरा वसी। स्कूली तलबा को महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा की फराहमी के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। FDA के अफसरान ने की तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई। खबरें तफसील से। मुल्क भर में ईद मिलाद जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर शहर व अतराफ में मुख्तलिफ मजहबी व फलाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। शहर कमेटी की जानिब से नहायत तज़्ज़ो एहतशाम के साथ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिक़ान रसूल ने दुरूद व सलाम का विर्द करते हुए शिरकत की और प्रॉफिट फॉर आल का पैगाम दिया। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़िश्ता यकुम रबीउल अव्वल से मजहबी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। इसी तरह आज ईद मिलाद के मौके पर शहर कमेटी की जानिब से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस के आगाज़ से पहले पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस कमिश्नर परवीन पवार और DCP अतुलकर ने इंतज़ामी कमेटी के सदर डॉक्टर शेख मुर्तज़ा, डॉक्टर तर्रार ख़ान, डॉक्टर अशफाक इकबाल, एडवोकेट ख्वाजा ज़ियाउद्दीन, क़ाज़ी शकील, रशीद मामू, नवीन ओबेरॉय और उनके दीगर साथियों का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इस मरतबा एक बार फिर पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि शहर को नशे से पाक बनाने के लिए पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर शहरियान को देते हुए कहा कि अगर कोई शहर में नशा और अशिया का कारोबार करता हुआ देखा जाता है तो फौरी तौर पर इस नंबर पर उनसे कांटेक्ट किया जाए। उन्होंने ईद मिलाद के मौके पर तमाम शहरियान को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए शहर कमेटी के सदर डॉक्टर शेख मुर्तज़ा और उनके साथियों की शानदार कारकर्दगी की सराहना की। इसी तरह शहरियान की भी सराहना करते हुए कहा कि हमारा शहर एक पुरअमन शहर है, जहां सभी समाज के लोग शीर व शकर की तरह मिलजुल कर रहते हैं और हर त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल आज का जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका जगह जगह फूल निछावर करते हुए पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यही नहीं, राजा बाज़ार इलाक़े में राजेंद्र पिंपड़े और दीगर गैर हमवतन भाइयों ने जुलूस में शामिल अफराद का इस्तकबाल करते हुए बरादरान इस्लाम में मिठाइयाँ तकसीम की और यौम रहमतुल आलमीन की तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह जगह जगह परचम कुशाई की रस्म भी अदा की गई। देखिए, हर साल आप शहरवासियों को सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी ईद का जुलूस शहर का जो एक सबसे बड़ा होता है वो बहुत ज़ोरों शोरों से और डिसिप्लिन के साथ निकला हुआ है। डॉक्टर मुर्तज़ा साहब और उनकी टीम
सब उसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हर साल की तरह ये इस साल भी यहाँ पर ये जुलूस अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। इस साल की तरह यहाँ पे हिंदू भाइयों की तरफ से यहाँ पे उनका राजेंद्र पिंपड़े इनके तरफ से हर साल ये 20वां साल है यहाँ पे ये सबसा यहाँ पे वो वेलकम करते हैं और यहाँ पे मिठाई बांटते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो हमारे यहाँ पे दिखाई देता है। मुझे आनंद है और खुशी है कि इस प्रकार से त्यौहार हमारे शहर में मनाया जाता है और कई सालों से ये एकता यहाँ पे कायम है, आबादियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर ये निकालो ना। ईद मिलादुन नबी कमेटी की तरफ से निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी का ये एक शानदार इस्तकबाल राजेंद्र पिंपड़े साहब के तरफ से यहाँ किया जाता है। पिछले 20 सालों से ये प्रोग्राम चालू है और ये प्रोग्राम की मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये एक हिंदू मुस्लिम एकता और हमारे पास के औरंगाबाद शहर के शहरवासियों की भाईचारगी की एक बेमिसाल पेशकश है और हम सबको सभी इनके तरफ से ईद मुबारक हो और पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ उपस्थित रहे, राजेंद्र पिंपड़े साहब हैं और उनके सहकारी हैं अनिल जोशी साहब, लक्ष्मीकांत पिंपड़े साहब, शंकर पहलवान, नट्टू भाई, इन सब की तरफ से जो इस्तेमाल किया जाता है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और सभी अपने मुस्लिम भाइयों से जुलूस के कमेटी के लोगों की तरफ से हम सबका जो इस्तेमाल और जिस तरह से ये लोग अपना इस्तेमाल करते हैं मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और खासतौर पर पुलिस कमिश्नर साहब और राजेंद्र पिंपड़े साहब, इनका निर्मला मैडम का, परजस्वी मैडम ने का भी बहुत यहाँ पे ताउन रहता है और कई दिनों से ये जलेबी बांटने का या मिठाई बांटने का प्रोग्राम ये लोग करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो साहब और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी। इसके लिए सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और ये देश में जो अखंडता चल रही है इसके रीजन में जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने मुझे बताया थी कि अपने राजा बाजार से जो जुलूस जाता है उसके लिए आप थोड़ा हार वार ये करते जाइए। उनकी प्रेरणा से हमने जो शुरू करे तो आज का 20वां साल है। हर साल पुलिस कमिश्नर साहब आते, गए साल गुप्ता साहब थे, उसके बाद में लोहिया साहब, हर सीपी साहब आके यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाते हैं और ये इसको जो है तो कामयाब बनाते हैं। मेरा नाम राजेंद्र पिंपड़े है। इसके अलावा यूथ मूवमेंट ऑफ औरंगाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी शहर में 11 मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां बड़ी तादाद में नौजवानों और शहरियान ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इसके अलावा कफ़ील एजुकेशन सोसाइटी और बिनते हवा ग्रुप की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में शजरकारी की गई और माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में दरख्तों की क्या अहमियत है, इस ताल्लुक़ से तलबा की रहनुमाई की गई और उनमें बेदारी पैदा की गई। मिलादुन नबी के मौके पर शहरियान के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। रज़ाकारों और समाजी तंजीमों की जानिब से लंगर तक़सीम किए गए, जबकि जुलूस में शरीक अफराद की सहूलत के लिए भी मुख्तलिफ़ इंतज़ामात किए गए थे। इसी तरह कई मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किए जा रहे हैं, जहां नौजवानों समेत शहरी रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया कर रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इन सरगर्मियों का मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों को खून की फराहमी में मुआवनत करना और खिदमत क़ल्ब के जज्बे को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा मेडिकल कैंप, पानी की सबीलें, सफाई मुहिम और दीगर फलाही व समाजी सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनक़िद होने वाली ये सरगर्मियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के पैगाम मोहब्बत, भाईचारे और ख़िदमत इंसानियत को उजागर कर रही हैं। आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए और इंसानियत की खिदमत के ज़रिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम आम किया जाए।
जगह देखी राजा बाजार की जहाँ से रास्ते का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इस कारण वहाँ से जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके कारण हमने जो थोड़ा सा डाइवर्शन किया है वो डाइवर्शन इस तरह रहेगा, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, शाहगंज जाएंगे, शाहगंज के बाद संस्थान गणपति से आप लेफ्ट लेंगे, उसके बाद आप जो राजा बाजार का चौक है वहाँ पहुँचेंगे। अभी राजा बाजार के चौक से इन जनरल हम जो जिनसी तरफ रास्ता जाता है वो फॉलो करते थे। इस साल हम लोग वहाँ से लेफ्ट डिटूर लेंगे और जो महमूनिया मस्जिद है वो वाला रास्ता इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो रूटीन रास्ता है जो कि ये चंपा चौक, लोटा कारंजा, उसके बाद सिटी चौक और वापस ये अपना किराना चौड़ी उड्डी लाइन होते हुए जो आता है वो रास्ता यूज़ करेंगे। तो इसके कारण आपके जुलूस के आगे हमारे पुलिस के कुछ लोग और जो जुलूस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके कुछ लोग जुलूस के सामने रहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि जुलूस का जो सभी लोग हैं वो लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी पुलिस के लोग जो जुलूस के आगे हैं उनको फॉलो कीजिए, वो आपको बरोबर जो जुलूस है वो कंप्लीट कराएंगे। सो पहली बात तो मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी बताई हुई चीज़ का पालन करते हुए जो हमने थोड़ा सा बदल किया है रूट में उसको आपने एक्सेप्ट किया और हम लोग ने कल उसकी रूट इंस्पेक्शन करके वहाँ पे अगर हमें कुछ कमियाँ दिखती है कि रास्ता साफ नहीं है, वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग लटके हुए आज ईद के इस पावन त्यौहार पर मैं सभी को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं। मैं डीसीपी जोन 1 पंकज अतुलकर आप सबसे दूसरी बार इस स्टेज के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा हूं। लास्ट ईयर भी मुझे यहाँ पे आकर आप सबसे मिलने का मौका मिला और जो ईद का जुलूस था उसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। जिस डिसिप्लिन के साथ पिछले साल ईद का जुलूस निकाला गया वो देखकर मुझे शहर की आवाम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आया है वो पिछले एक साल से और बड़ा ही है। हमारे शहर में जो लोग हैं वो लोग जिस ढंग से पुलिस को सपोर्ट करते हैं, हमारी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं, हमारे जो रिक्वेस्ट होती है उनको पालन करते हैं और अगर आपको कोई अड़चन होती है वो खुले दिल से आप हमें बताते हैं जिससे हम आपकी मदद कर सकें। उसके लिए मैं आपके खूब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है इस साल हमारा जो जुलूस है वो जुलूस की रूट में थोड़ा सा बदल हमें करना पड़ा है। उसका कारण ये है कि जिनसी चौक तरफ जाने वाला जो रास्ता है राजा बाजार से वहाँ पे सीमेंट रोड का काम शुरू है। कल मैं मेरे थानेदार मैडम के साथ एसीपी सिटी के साथ पूरे रूट का इंस्पेक्शन किया।
گنٹھےواری علاقوں کے ساکنان کے لیے ایک راحت بھری خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز منعقدہ جنرل باڈی میٹنگ میں میئر نے انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ اینسیلری چارجز اور سائیڈ مارجن پر عائد کیے جانے والے جرمانے کو معاف کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی۔ شہریان 31 اکتوبر تک اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز بلائی گئی جنرل باڈی میٹنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارپوریٹرز کے مطالبے اور پیش کردہ جواز کے پیش نظر میئر سمیر راجورکر نے بالآخر گنٹھے واری کے تحت انسیلری چارجز اور سائیڈ مارجن پر عائد 10% جرمانے کو معاف کرنے کو منظوری دے دی۔ 10% جرمانے کی وجہ سے گنٹھے واری کے اخراجات لاکھوں تک پہنچ رہے تھے۔ اس ریٹ کی وجہ سے عام غریب مکینوں کے لیے غیر قانونی مکانات کی گنٹھے واری کروانا ممکن نہ ہونے کا لگ بھگ سبھی کارپوریٹرز نے حوالہ دیتے ہوئے انسیلری چارجز اور سائیڈ مارجن پر عائد 10% جرمانے کو کلیہ طور پر معاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے انسیلری چارجز اور سائیڈ مارجن پر عائد 10% جرمانے کو 5% کرنے کی قرارداد پیش کی گئی تھی، لیکن 5% جرمانہ بھی مکینوں کی مالی استطاعت سے باہر ہونے پر کارپوریٹرز نے ٹھوس نمائندگی کی، جسے میئر راجورکر نے منظوری دی۔ اس کے ساتھ ہی بالخصوص وجے اوتاڑے اور دیگر نے درجہ 2 اور وقف کی مدد معاش زمرے کی اراضیات پر تعمیر کردہ غیر قانونی مکانات کی گنٹھے واری میں درپیش قانونی رکاوٹوں کے تعلق سے کلکٹر کے ساتھ میٹنگ کرنے و ٹھوس پالیسی وضع کرنے کا پرزور مطالبہ بھی کیا۔ اس ضمن میں میئر سمیر راجورکر نے کمشنر کو ہدایت دی کہ درجہ 2 اور وقف اراضیات پر واقع مکانات کو درجہ 1 میں منتقل کرنے اور قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پالیسی تیار کی جائے اور اس تعلق سے کلکٹر کے ساتھ 2-3 دنوں میں اسپیشل میٹنگ منعقد کی جائے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے اس سلسلے میں وضاحت کی کہ درجہ 2 زمرے کی کچھ اراضیات کو کسی بھی صورت میں قانونی طور پر درجہ 1 میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، البتہ کچھ درجہ 2 کی اراضیات کی منتقلی ممکن ہے۔ قانون میں اس کی گنجائش تو ہے، مگر درجہ 2 اراضیات کو باریک بینی سے جانچنا ضروری ہے۔ اس تعلق سے پوری کوشش کی جائے گی۔ جہاں مکانات تعمیر ہو چکے ہیں، ان اراضیات کو جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ قبل ازیں جنرل باڈی میٹنگ میں سبھی کارپوریٹرز نے گنٹھے واری کے انسیلری چارجز اور سائیڈ مارجن کے 10% جرمانے کو کم کرنے کی تجویز پیش کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ کارپوریٹرز نے گنٹھے واری کی میعاد دسمبر تک بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن میئر راجورکر نے کہا کہ اکتوبر ختم ہونے کے بعد میعاد بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ یہ میٹنگ صبح سے شام تک چلتی رہی، لہذا میئر نے میٹنگ ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور اب یہ ملتوی شدہ میٹنگ 27 اگست کو دوبارہ سے بلائی گئی ہے۔ ضلع پریشد کی جنرل باڈی میٹنگ میں ڈی پی ڈی سی کے فنڈ سے متعلق زوردار گرما گرم بحث ہوئی۔ ضلع پریشد اراکین نے عوامی مسائل پر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ضلع پریشد کی جنرل باڈی میٹنگ کے دوران مختلف امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اس موقع پر شیواجی راج بھومرے نے اپنے موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے مفاد کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ ایم ایل اے اور ایم پی سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے گزشتہ قرارداد کی مخالفت کی وجوہات پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ اس معاملے میں واضح جواب دیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اسی عام میٹنگ میں رادھا کرشن پٹھارے نے ایک بار پھر رابطہ وزیر کی جانب سے فنڈ کے مطالبے کا مطالبہ اٹھایا۔ اس مسئلے پر بھی میٹنگ میں بحث ہوئی۔ ضلع پریشد کی عام میٹنگ میں عوامی مسائل، فنڈز اور ترقیاتی کاموں سے متعلق مختلف امور پر اراکین نے اپنے خیالات پیش کیے۔ यामधल्या 5 वर्षातली एक शोध पत्रिका आपण येणाऱ्या जेबी मध्ये ठेवली पाहिजे कामकाजाची याची मागणी अध्यक्ष साहेब मीटिंग आणलं बापूजी मुलाखत या श्वेत पत्रिका काढायची अध्यक्ष साहेब तुम्ही थांबला 5 वर्षातले अध्यक्ष साहेब ऐका ना, बापूच्या बोलण्यात 100% तथ्य, मी त्यांच्या बाजूस सहमत, त्यांच्या जी काय तक्रार आहे त्याच्यात, पण बापूंना ही पण कल्पना असेल की याचं उगम स्थान कुठून ऐकून घ्या। मी काम मला दिसलंय असं काय करतो तुम्ही कोणी असं आता तुम्हीच सांगितलं
हे बांधकाम चुकीचं झालंय, कॅमेऱ्यात दाखवलं, त्याच्यावर पुन्हा तुम्ही 14 कोटी खर्च करताय, काम चुकीचं झालंय, तुम्ही स्वतः बाईट दिली सभापती। जिला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से संगरतन सरोदे का तकर्रुर किया गया है, जिनका मुख्तलिफ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान की जानिब से इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। जिला परिषद के नौ मुकर्ररा प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर आयुष्मान सिंह रतन सारोड़े के ओहदा संभालने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ज्ञान संदीप शिक्षण संस्था के बानी सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनोने ने शॉल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तखतशुदा ऑयल पेंटिंग और डॉक्टर शेखर मगर की मुरत्तब करता किताब प्रकाश सोनोने वंचित का ज्ञानदीप गौरव ग्रंथ पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर महकमा तालीमात के इंतजामी अफसर प्रदीप भैया राठौड़, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर नीता श्री श्रीमाल, हेड मास्टर संदीप सोनोने, अभिजीत सोनोने और किरण कुमार सोनोने मौजूद थे। इदारे और महाराष्ट्र स्टेट प्राइवेट प्राइमरी हेडमास्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सिंह रत्न सारोड़े को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनकी कामयाब कारकर्दगी के लिए उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। औरंगाबाद समेत मुल्क भर के 99 हवाई अड्डों की निजीकारी के लिए राह हमवार हो चुकी है, जो 50 साल की मुद्दत के लिए मुआहदे पर खानगी एजेंसियों के सुपुर्द किए जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत औरंगाबाद समेत मुल्क के 99 हवाई अड्डों की निजीकारी की जाएगी। इन हवाई अड्डों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा और हर ग्रुप एक ही ठेकेदार के हवाले किया जाएगा। इस अमल के तहत 50 साला मुआहदा किया जाएगा, जबकि हवाई अड्डों की तरक्की के लिए तकरीबन 6,622 करोड़ रुपये की सरमायाकारी मुतवक्के है। निजीकारी के अमल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए भी कुछ शराइत तय की गई है। ठेकेदार को इब्तदाई 3 साल तक मुलाजमीन को मुलाजमत में बरकरार रखना होगा। उसके बाद की मुद्दत के लिए भी मुलाजमीन की खिदमत से मुताल्लिक़ कुछ इंतजाम किए गए हैं। निजीकारी से हवाई अड्डों की तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होने की तवक्को है, ताहम इसका मुलाजमीन और हवाई अड्डों के इंतज़ाम व इंसराम पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अब सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। परतूर के डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल का जालना पुलिस के दामनी पथक और जन जागृति वैन ने दौरा किया और तालिबात को हिफाजत खुद इख्तियारी के गुर सिखाए। मौजूदा दौर में ख़वातीन और तालिबात की सलामती एक इंतहाई हसास और अहम मसला बन चुकी है। स्कूल की सतह से ही तलबा में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और उन्हें क़वानीन से वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत परतूर के डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल में जालना पुलिस की खुसूसी दामनी पथक और जन जागृति गाड़ी ने दौरा करते हुए एक मुअस्सर और रहनुमाई पर मबनी प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम के ज़रिए तलबा में अपनी सलामती के हवाले से एतमाद पैदा करने की कोशिश की गई। वीडियो डेमो के ज़रिए तफसीली रहनुमाई प्रोग्राम का आगाज़ दामनी पथक की जानिब से गश्त और जन जागृति गाड़ी के ज़रिए किया गया। इस मौके पर तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुख्तलिफ वीडियोस के डेमो दिखाए गए। तालिबात को ख़वातीन की सलामती से मुताल्लिक़ क़वानीन, उनके हुकूक़ और मुश्किल हालात में अपनी हिफाजत किस तरह से की जाए, इस बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। सड़कों या स्कूल के अतराफ़ तालिबात को छेड़ने वाले समाज दुश्मन अनासिर और रोड रोमियोस के ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई की जाए, ऐसी हरकतों का हौसले के साथ सामना कैसे किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद किस तरह से हासिल की जाए, इस ज़िम्मन में भी तालिबात की रहनुमाई की गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल या मुश्किल वक्त में तलबा और वालिदैन को फौरी पुलिस मदद मिल सके, इस मकसद से पुलिस की जानिब से अहम राब्ता नंबर जारी किए गए हैं। हंगामी मदद के लिए दामनी पथक का मोबाइल नंबर 9822171918 तालिबात को दिया गया। इसी तरह परतूर पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस दीदी सपना वाग का राब्ता नंबर 8180020690 भी तालिबात को फराहम किया गया, ताकि वो बिला खौफ अपनी शिकायत या मुश्किल पुलिस तक पहुंचा सकें। इस खुसूसी बेदारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जालना पुलिस के अफसरान और अहलकारों ने खुसूसी शिरकत की और तलबा की रहनुमाई की। इस मौके पर सिंधु खरजोले खातून पुलिस हेड कांस्टेबल दामनी पथक जालना, पूनम भट्ट खातून पुलिस हेड कांस्टेबल जन जागृति शोभा, श्रद्धा गायकवाड़ खातून पुलिस कांस्टेबल दामनी पथक जालना, सपना वाग खातून पुलिस कांस्टेबल पुलिस काका, पुलिस दीदी मुहिम गौतम होबड़े पुलिस कांस्टेबल जन जागृति शोभा और सुनील क्षीरसागर पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। स्कूलों में महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ जंक फूड के फ़रोख्त पर पाबंदी के निफाज से मुताल्लिक़
تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کی رہنمائی کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ پدم پورہ علاقے میں واقع راجیہ آنگل بھاشا میں 25 اگست کو یہ ضلعی سطح کی ورکشاپ منعقد ہوئی۔ ورکشاپ کا بنیادی مقصد ضلع کے سرکاری، امداد یافتہ اور غیر امداد یافتہ اسکولوں، پری پرائمری سے لے کر سیکنڈری اسکولوں، رہائشی اسکولوں اور ہاسٹلز میں زیر تعلیم طلباء کو محفوظ غذائیت سے بھرپور اور متوازن غذا کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ وزیر اعظم پوشن شکتی نرمان اسکیم کے تحت اسکولوں کے رجسٹریشن، جنک فوڈ پر پابندی، اسکول کے احاطے اور اس کے 50 میٹر کے دائرے میں ایسے کھانے کی فروخت، تقسیم اور تشہیر پر پابندی کے علاوہ فوڈ سیفٹی ڈسپلے بورڈ اور غذائیت سے متعلق رہنما اصولوں پر عمل درآمد کے بارے میں شرکاء کو معلومات فراہم کی گئی۔ محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر دیانند پاٹل نے اسکولی طلباء کے لیے محفوظ غذا اور صاف ستھری غذائیت سے بھرپور اور متوازن خوراک کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیفٹی معیارات پر مؤثر عمل درآمد کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر منو پی ایم، پرائمری ایجوکیشن آفیسر سنگھ رتن سرودے اور سیکنڈری ایجوکیشن آفیسر اشونی لاٹکر نے بھی شرکاء کی رہنمائی کی۔ ورکشاپ کے کامیاب انعقاد کے لیے گیتا تاندڑے، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر سنتوش گورے اور اکاؤنٹس آفیسر پی ایم پوشن نے خصوصی محنت کی۔ گھر میں موروثی حصہ حاصل کرنے کے تنازع پر ایک شادی شدہ خاتون کو اس کے سسر اور ننند کی جانب سے ہراساں کیے جانے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ شکایت کنندہ خاتون کے مطابق اس نے گھر کی نچلی منزل میں اپنا حصہ دینے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم سسر نے اس مطالبے سے انکار کر دیا۔ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں سسر مبینہ طور پر نازیبہ انداز میں بات کرتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہتے تھے۔ جب اس نے یہ بات اپنی ننند کو بتائی تو ننند نے بھی مبینہ طور پر والد کے ساتھ رہنے کے لیے کہا اور گالی گلوچ کی۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے یہ کہہ کر ہراساں کیا گیا کہ والد جیسا شراب پینے کا حوالہ دیتے ہوئے بات نہ ماننے کی صورت میں گھر چھوڑ کر چلے جانے کی دھمکی دینے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ اس معاملے میں عثمان پورہ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر کیس درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ہرسول ساونگی علاقے میں گھریلو تنازع سے تنگ آ کر نشے کی حالت میں ایک نوجوان ٹاور پر چڑھ گیا اور خودکشی کرنے کی کوشش کی، جسے پولیس اور فائر بریگیڈ عملے نے منت سماجت کرتے ہوئے کسی طرح ٹاور سے نیچے اتار لیا۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق کرن شیواجی مالی کا گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑے کے بعد غصے میں اور نشے کی حالت میں کرن ٹاور پر چڑھ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہرسول پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر سواتی کیدار اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئیں۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم بھی فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچی اور نوجوان کو سمجھانے کی کوشش شروع کی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد کرن کو بحفاظت ٹاور سے نیچے اتارنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس دوران بڑی تعداد میں شہری موقع پر جمع ہو گئے تھے، جس کے باعث علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ کھوڑوی ڈونگر پر پیش آئے افسوسناک واقعے کے بعد ایک بار پھر بڑا حادثہ ٹلنے سے انتظامیہ نے راحت کی سانس لی ہے۔ तुला जर काही झालं तर ते पूर्ण जबाबदारी ते घेत आहे। काहीच अडचण नाही, चल काहीच अडचण नाही लागली। हो हो काहीच अडचण नाही लागली, तुला काहीच टेन्शन नाही। हो आणि जलील साहेबाला भेट तू पहिले। हो والوج علاقے میں گزشتہ شام ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جس میں ریت سے لدے ایک تیز رفتار ہائیوا ٹرک نے ایک 7 سالہ اسکولی طالبہ کو کچل دیا۔ اس حادثے میں اس کی موت ہو گئی، جبکہ اس طالبہ کی بہن کے شدید طور پر زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ والوج علاقے میں ریت سے لدے ایک تیز رفتار ہائیوا ٹرک نے سڑک عبور کرنے والی 7 سالہ طالبہ کو کچل دیا۔ حادثے میں طالبہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ اسے لینے آئی اس کی 16 سالہ بڑی بہن زخمی ہو گئی۔ حادثے کے بعد مشتعل ہجوم نے ہائیوا میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے ڈرائیور کی پٹائی کر دی، جس کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ افسوسناک حادثہ منگل 25 اگست کو دوپہر تقریباً 3:30 بجے ویٹاوا اکلیہرا
सड़क पर पेश आया। इत्तला के मुताबिक इकलहरा के गट नंबर 27 में रहने वाला तिवारी खानदान रोजगार के सिलसिले में मुकीम है। कृष्णा तिवारी की 7 साल बेटी आरुषि कृष्णा तिवारी विटावा के ग्लोबल किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल में दूसरी जमात में ज़ेर तालीम थी। मंगल को स्कूल छूटने के बाद आरुषि बस से घर वापस जा रही थी। बस से उतरने के बाद जब वो सड़क उबूर कर रही थी, इसी दौरान अम्बीलोहल की जानिब से विटावा की तरफ आने वाले बगैर नंबर प्लेट के रेत से लदे तेज रफ्तार हाईवा ने उसे अपनी जद में ले लिया। हाईवा का पिछला पहिया आरुषि के पेट से गुजर गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरुषि को लेने आई उसकी 16 साल बड़ी बहन नंदिनी तिवारी भी हादसे में जख्मी हो गई। हादसे के फौरन बाद सड़क पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। मुश्तइल हुजूम ने हाईवा पर पथराव करते हुए इसमें तोड़फोड़ की और ड्राइवर की पिटाई कर दी। ड्राइवर ने किसी तरह हुजूम से बचकर खेतों के रास्ते फरार होने में कामयाबी हासिल की। हादसे के बाद विटावा इकलहरा सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और इलाके में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। इत्तला मिलने पर MIDC वालूज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रामेश वड़गड़े, सब इंस्पेक्टर संदीप राजपूत, ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर पवन चौधरी, पुलिस ऑफिसर सागर पाटिल समेत पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और जख्मी नंदनी को इलाज के लिए घाटी अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। आपका परिचय? कृष्णा तिवारी। क्या हुआ? हमारी बच्ची बस से नीचे उतरी। अच्छा। उतरते ही से बस वाला ने हाथ उनसे मार दिया। हमारी बड़ी बच्ची थी, वो लेने जा रही थी, गई थी। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? आरुषि तिवारी। अच्छा, और दूसरी का? ननी तिवारी। अच्छा, तो दोनों को भी ये किया? हाँ। लड़क मारे? हाँ। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन की तरफ से? हमारी बच्ची चाहिए हमको। बराबर। हाँ, कुछ नहीं चाहिए हमको, हमारी बच्ची चाहिए। हाँ। वालूज MIDC इलाके में ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रही एक खातून कारकुन को तेज़ रफ्तार माल बरदार जीप ने ज़ोरदार टक्कर दे मारी, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल शरीक किया गया था, लेकिन दौरान इलाज इस खातून वर्कर ने दम तोड़ दिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बजाज नगर की रहने वाली आरती बालाजी पुल्लोरे MIDC वालूज के प्लॉट नंबर B17 में वाक़े मेटल मैन ऑटो कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करती थी। मंगल की शाम तकरीबन 7 बजे ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आरती रोज की तरह घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकली थी। कंपनी के सामने ट्रक से गुजरते वक्त FDC चौक की सिम से तेज रफ्तारी से आने वाली माल बरदार जीप नंबर MH20 CT 3762 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि आरती जीप के पहिए के नीचे आ गई और उनके सर पर शदीद चोट आई। हादसे के बाद वो खून में लथपथ हालत में सड़क पर पड़ी थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए घाटी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ताहम इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई। दरी असना हादसे की इत्तला मिलते ही MIDC वालूज पुलिस मौके पर पहुंची और माल बरदार जीप को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में रात देर गए मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहार, जुलूस, लंगर और ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए खिदमत खल्क का दिया गया पैगाम। पुलिस इंतजामिया की जानिब से जुलूस कमेटी का शायान शान इस्तकबाल। नशा मुक्ति मुहिम में शहरियान से ताउन की पुलिस कमिश्नर ने की अपील। गुंठेवारी इलाकों के साकिनान के लिए राहत भरी खबर। जनरल बॉडी ने मंजूर की एंसेलरी चार्जेस और साइड मार्जिन पर आयद किए जाने वाले जुर्माने को माफ करने की तजवीज़। 31 अक्टूबर तक दी जाएगी सहूलत। मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों की निजीकारी का सिलसिला है जारी। औरंगाबाद समेत मुल्क भर के 99 हवाई अड्डों की निजीकारी के लिए राह की गई हमवार। 50 साल मुद्दत के लिए खानगी इदारों के सुपुर्द किए जाएंगे एयरपोर्ट्स। और FDA ने किया सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम का दायरा वसी। स्कूली तलबा को महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा की फराहमी के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। FDA के अफसरान ने की तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।